अध्याय 21। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कुलदेवताय नमः। श्री माता पितृभ्य नमः। गोरक्ष जालंधर चर्पटाश्च अड़भंगकानि मच्छिंदराद्याः चौरंगी रेवाणक भत्री संज्ञा भूम्या बभूर्नवनाथ सिद्धाः। ओम जय जय हो जगतपालका जगतपते वैकुंठ नायका जगत सृजका यदुकुल तिलका भक्त सखा तुम ही हो। निखिल जीवन निर्विकारा विवेक रत्न वैरागरा शुद्ध संवत्सर गुण गंभीरा रुक्मिणी वरदा दीन बंधो। हे कृपार्णवा पंडरी नाथा आगे चलना भक्ति सार ग्रंथा। पिछले अध्याय में अनाथ नाथा जन्म चौरंगी का हुआ जी। हुआ पर उसका कथन वह सभी रहा ग्रंथ लेखन। अभी करवाना जगत जीवन वैखरी पर बैठकर। पर पिछले अध्याय में सापत्न माता उसमें व्यक्त हुई काम वासना पर कृष्णागर प्रादिक्षुता बल से ले गई बुलाकर करके जननी का धिक्कार। सदन गया था कृष्णागर सापत्न माता की जीवन साथी पाचारण किया उसे जी। उसे बताकर सभी वृत्तांत प्राणघात करने थी प्रवृत्त पर वह सखी प्रज्ञावंत उसे कहे युक्ति एक कहे हे भाई भुजावंती ईश्वर करनी प्रारब्ध गति जैसी होगी वैसी गति होगी घबराना नहीं जी। पर तुझे बताऊंगा कुछ हित वैसे ही कर अपने मन परत नहीं क्लेश देना अपने देह स्वस्थ चित्त से सोना अभी नींद लेकर पूर्ण राजा जब लौटेगा करके पारध आते ही आएगा तेरे सदन पर तुम उठना नहीं जी। फिर वह पूछेगा तुझे कारण तुम शोक व्याकुल का करना सौंग रो रो कर कहना राजा प्रत प्राण रहित मैं हो गई अभी कैसे जीवित रहकर नहीं हुई लज्जा रक्षण। ऐसे बोलते राजा वचन आगे तुझे पूछेगा जी। पूछते ही बताना स्पष्टता पूर्ण तुम्हारा सूत कृष्णागर कामुक होकर मेरे सदन स्पर्श करने दौड़ा जी। दौड़ कर आया पर करके यत्न बलपूर्वक लिया पीछे ढकेल कर ऐसे होते अनुचित प्राण कैसा रखूं महाराजा। इस प्रकार युक्ति बताकर क्रोधित करे राजा का चित्त क्रोध उपजते राजा के मन क्रोध पूर्ण होगा वह फिर उसे कभी नहीं कहे सुत शीघ्र करेगा प्राण रहित फिर तुम सदन में आनंद भरिता सुख लाभ लेना जी। अतः कृष्णागर की चिंता निकालना तेरे हृदय से आरता राजा को बताकर ऐसे वृत्तांता दुख सागर बताना जी। ऐसे उस उद्धि का पहले ही मार्ग दुख सरिता से करना बंधन बंधन करते ही सजीवपन आगे सुख भोगना जी। ऐसे बताकर वह युवती गई अपने सदना प्रति यहाँ देखो भुजावंती कनक मंच पर सोई थी यहाँ देखो शशांकर पारद खेल कर कानन भरा चिंता भी कोई फोड़ कर लहरा सदन तभी जाता था विविध गर्जना यथास्थिता चमू अब्दि का बपूर बहता क्षेत्र में सभी हर्ष भरिता हुआ जी। उस समय उपरांत राजा पूर्ण ज्ञानी प्रवेश करे अपने सदनी दृष्टि नहीं देखते रानी परिचारिका को पूछे जी कहे कहाँ है भुजावंती क्यों नहीं आई सामने युवती कैसी भूल कर होकर चित्ती लिम्बलोन क्यों नहीं उतारे। राजा को बोले परिचारिका हे महाराजा सद्विवेका आज रानी कौन से दुख का व्याप्त कुछ भी समझे ना उससे शयन गृह सोई है होकर दुखित मना। सुनते ही ऐसे शब्द सदन में गया जी देखी मंचक पर भुजावंती राजा बोले उसे उक्ति कहे क्यों हो कौन से अर्थी चयन किया है प्रिय। पर जवाब नहीं दे कुछ भी नहीं बोले राया प्रति
अश्रु लाकर नेत्रपाती आंसू ढाले नेत्र से। ऐसे देख कर राय दयाल चित्त में होकर विवल मंचक पर बैठे सत्वर गले लगाए कांता को। नेत्रपाती की अश्रुधाराएं राजा स्वयं पोछे अपने हाथ से। चुंबन लेकर लालन से अंक पर बिठाए जी। गोद पर बिठाकर सुधारा रत्न उसे समझाने करे यत्न। राजा ऐसे करे प्रयत्न अर्थ रत्न समझता था। कहे सुख सरिता में कैसे आया गंदा जल उसमें। दुख का धन का वर्षाव किसने किया है बताना जी। मैं राजा महिभार मैं हूँ सर्प विदारक। ऐसे व्याघ्र का करके लोप भस्म करूंगा दुख का। ऐसी वह कौन नर नारी तुझे हुई है भारी। पर मुझे बताना अभी दुख अपना कम करना जी। आगे तुम हो प्रिय मुझे कौन क्लेश देगा तुझे। सिंह के बछड़े को शूद्र जम्बुक कैसे दुख लेगा कहाँ से। तुम हो मेरी पट्टरानी हो तुम महारानी। नाम बताना ऐसी क्षणी फिर पृथ्वी पर नहीं रखूंगा उसे। ऐसे सुनकर राजा का वचन मन में संतोषी तो हुई संपूर्ण। कहे महाराजा तेरा नंदन भ्रष्ट बुद्धि व्याप्त जी। तुम शिकार को जाने बाद मेरे उद्देश्य से देख कर एकांत आया यहाँ मदन व्याप्त। हाथ मेरे पकड़ा जी पकड़ा पर निर्दय काम पूर्ण। ओढ़े हस्त कहे चलना एकांत सुख संवाद भोगने। मैंने देख कर कामुक वृत्ति हाथ छुड़वा कर लिया उद्देशी। डर कर फिर मन कैसी सदन में छिप गई। भागने देखो मेरी अवस्था उथल कर पड़ी मही परता। पर मैंने धर कर सबलता दरवाजा बंद किया जी। उपरांत वह छल बल त्वहीन होकर गया अपने मेरा प्राण नहीं रखूंगी महाराजा। कोई भी विष लेकर करूंगा मेरा प्राण मुक्त। पर धीरज सदन तस्माद अभी रखा तुम्हारे कारण। तुम्हारे मुखेंदु देखने मुझे लगा कानन अति तीव्र कर्कश भयानक। उसमें से जीवंत रहकर कैसे आओगे लगता था। इसलिए चिंताग्रस्त होकर रहा देखती थी तुम्हारा आगमन आता। अब तक प्राण देह में रक्षा की अभी इसी बोल को मैंने सुना तुम्हारे वचन को। पर मेरा जीवन अभी देखो तुम्हें देख कर तुष्ट हुआ। ऐसे बोलते ही बुझावंती परम क्रोधित हुआ नृपति। पर क्रोध नहीं क्षिति मड़वा नहीं मन का जी। क्रोधाग्नि ज्वाला वेष्टित आकर सदन बाहर आरक्त नेत्र से देखे चारों तरफ। कहे है क्या कोई यहाँ। ऐसे भृत्य आए दौड़कर भृत्य नहीं दिखते थे कृतांत। राजा के सेवक खास अंतपुर के द्वारपाल। कहे हे सेवक इसी क्षण मेरे पुत्र का करना खंडन। अथवा बांध कर हाथ पांव तोड़ना उसके त्वरित। ऐसे बोले नूपनाथ दूत दौड़े सत्वर सदन में पकड़ कर राजसूत मृत्यु स्थान पर ले गए जी। पर वे सेवक थे ज्ञान खानी पुनः जाते राजांगणी। कहते महाराजा मृत्यु स्थानी कृष्णागर को ले गए जी। उसने कहे क्रोधपूर्ण हाथ पांव करना खंडित। कहे राजा को पुनश्च आकर दौड़ दौड़ कर कहे जी। पर राजा का कोपानल कदापि नहीं होता शीतल। पुनः देख कर सेवक वही आज्ञा दे उन्हें। पर वे भृत्य देह स्थित कहे यह स्वामी राजसुत। इसको वधते कौन सा अर्थ कैसा होगा समझे नहीं। इस प्रकार संदेह भय स्थिर पुनः जाते राजांगन सेवक। पर्व राजा अति संतप्त वही आज्ञा देता था। फिर निर्दयता से वे दूत कनक कोंदण युक्त लाकर चौरंग उस पर राजसूत को बिठाकर काम उनका किया जी। डोरखंड से बांधकर हाथ कृष्णागर को ले जाते साथ। कहे बंदिस्त किए हाथ खंड विखंड करने जी। पर कृष्णागर ले गए मृत्यु स्थान। वह वृत्तांत फैले ग्राम भर। फिर इन्हें गिने ग्राम जन
विलोकन करने दौड़ते। यहाँ देखो राजांगन पर इकट्ठा हुए प्राज्ञी महान, पर राजा का क्रोधाग्नि देखकर बोल नहीं सके कोई। पर वृत्ति का क्रोधानल, लोग निंदा का सुभद्र जल, प्राशन होगा इस भय पीछे दौड़े जी। यहाँ देखो मृत्यु स्थान पर राजसूत को चौरंग पर बिठाकर सेवकों ने हस्तपाद छेदने तैयारियां की। शस्त्र निकाल कर त्वरित एक ने छेदे दोनों हाथ, वैसे ही किए दोनों पाद, ऐसा चौरंग पर गिरा जी। एक ही आकांत हुआ वहां, कोई किसे नहीं पूछे वहां। देख कर सभा संग्राम वहां, भयग्रस्त हुए जी। ऐसे योज कर हस्तपाद, तीक्ष्ण शस्त्र से करे आघात। ऐसे एक ही घाव डाल करी, हाथ पांव खंडित जी। फिर रुधिर का भड़भड़ाट, मही पर रुधिर का पाट, जैसे युवती भरे कुमकुम मलवट, वैसी रुधिर धाराएं बहती जी। प्राण हुआ व्याकुल, मुख में व्यक्त फेस, उसमें मुख हुआ शुष्क, श्वेत नयन व्यक्त जी। फिर वैसे देखा कर दुख करते जन महाशोक, आहा कृष्णागार जैसे मारिक, राजा ने व्यर्थ खंडन किया। एक कहे बुढ़ापे में राजा की बुद्धि भ्रष्ट उसमें, ऐसा पुत्र लावण्य प्राज्ञी कैसे नष्ट किया राजा ने। ऐसा राजा परम भ्रष्ट हुआ है परम नष्ट, अभी यहाँ रहना उत्कृष्ट, योग्य कुछ दिखे नहीं। सहज प्रपंच के राह पर आड़ पड़ता है अपना पैर, पर राजा नहीं करेगा क्षमादान, घात करेगा ऐसा जी। आहा अकेला ही था एक बालक, इस पर डाला क्रोधानल, ये प्रजा को दे दे कैसा शीतल, वृद्ध राजा वर्तेगा। एक कहे राजनीति, सभी जगत में एक ही नीति, घर में बताना क्रोध संपत्ति, प्रजा को दहशत गिरेगी जी। एक कहे भ्रष्ट कृष्णागर, कुबुद्धि धरे माते पर प्रत, उसने दंडित हुआ प्रत्यक्ष, राजा को दोष कैसा जी। गोपी डक व्याघ्र हुआ, जो नहीं उसको मारना, ऐसा राजा ने धर्म पालन किया, मोह नहीं धरा जी। ऐसी विविध युक्तियां तर्क वितर्क की नीतियां, लोग कहते थे होकर इकट्ठा उस हत्या स्थान पर। उसमें भी सहज गमन, गोरक्ष मच्छिंद्र दोनों जन आ गए उस स्थान। अपार झुंड देखी जी, छोड़कर गर्भाद्री पर्वत को, भेंट लेने मच्छिंद्र को लेकर जाते थे गोरक्ष नाथ को। आए थे उस स्थान, आए पर गांवों में घूमना ऐसी सहज कामना, इसलिए आए व्यवहारा, वैसे आए थे गांव में। गांव के अपार जन उसमें जाकर देखे गोरक्ष नंदन, देखा कृष्णागर होकर विकल, कनक चौरंग पर गिरा था। फिर मच्छिंद्र को पाचारण कर बताने लगा गौर नंदन, वे देखा कृष्णागार होकर विकल, कनक चौरंगी पर गिरा था। फिर मच्छिंद्र को पाचारण कर बताने लगा गौर नंदन को, जलचर सूत देख कर परम चित्त मोहित, पर उसका कौन सा अन्याय, लोगों को पूछते कारण, क्षण स्थिर करके मन अंतर्यामी देखते थे। अंतर्दृष्टि से देखकर सापत्त माता की चेष्टा व्यक्त, और कृष्णागर को देख अवतार दक्ष समझ गया। ऐसा शोध लेकर चित्त में दोनों हुए व्यस्त क्रोधाग्नि में, कहे आहो हे रांड शक्ति जग में प्रविष्ट हुई कैसी जी। पर वह है राजा मूर्ख, नहीं करे आता न्याय, बालक पर उसके घाव उपशस्त्र से प्रेरित किया। पर ऐसा बुद्धि भ्रष्ट, विषय लोभी अति वरिष्ठ, मही नहीं होना महाभ्रष्ट, मही भार ऐसा जी। लग कर कांता के संगत, कि बालक प्रति बुद्धि दुष्ट, ऐसा राजा विषयासक्त नहीं रखना पृथ्वी पर। ऐसे चित्त में योजना कर दोनों निकले झुंड से बाहर, फिर गोरक्ष को वृत्तांत कथन किया राजा का, तभी गोरक्ष को होते ही ज्ञान,
ज्ञात वह भी देखे अपने अंतरंग, देख कर कहे हे गुरुनाथ, इसको करेंगे गौरवपूर्ण। कृष्णागर तो चौरंग पर व्यक्त, इसलिए नाम उसका चौरंगी। जगत में कृष्णागर नाम नहीं होगा किसे मालूम। और हस्त पादादि समस्त एक ही चौरंग पर रहे सभी व्यक्त, इसलिए चौरंगी बालक सहज स्थिति बोले जी। ऐसे मच्छिंद्र को गोरक्ष कहे राज सदन जाएंगे त्वरित, चौरंगी को लेंगे मांगकर नाथ पंथ में शामिल करने। मच्छिंद्र कहे कर्म शासन, राजा रानी को बताकर दुख, ऐसे ले जाना शिवनंदन नाथ पंथ में प्रविष्ट करने। गोरक्ष कहे बताना नहीं उसको, पहले ले जाएंगे चौरंग को, पूर्णत्व से विद्यार्णव करेंगे उसको, फिर नाथ पंथ में लाएंगे। फिर उसके ही हाथों से प्रताप शक्ति राजा को बताएंगे उसकी, उस रांड चामुंडा को कैसे जो करनी है शिक्षा करना जी। अतः अभी सौम्य उपचार राजा को साथ बातचीत कर मांग कर लेकर स्नेह के साथ चौरंगी को महाराजा। गोरक्ष की सुनकर वाणी अवश्य कहे मच्छिंद्र मुनि, ऐसे दोनों राज सदनी प्रविष्ट हुए देखो जी। आगे भेजकर द्वार रक्षक बता दिए अपने नाम, कि मच्छिंद्र गोरक्ष तपोनायक मिलने आते हैं आपको। राजा ने सुनकर ऐसे नाम, उनमें उदय हुआ प्रेम भाव, मन में कहे योग द्रुम, वंद्य है ये हरिहर को। पर मेरे देव का पुण्य बहुत, मच्छिंद्र कृपा का कैसा मेघ। ऐसा मन में सोचकर कनकासन छोड़ दिया, द्रुपति के जाकर सन्मुख। आंखों से देखते ही मच्छिंद्र नाथ माथा रखकर चरणों पर आलिंगन दिया प्रेम से। कहे महाराज अज्ञान भंगा, अज्ञान पतित पर बोध कैसा, पश्चात आपके कृपा के संगा कुशब्द पाप नष्ट होगा। ऐसे राजा कहकर गोरक्षा प्रति करे नमस्कार, माथा रखकर चरणों पर सभा स्थान ले आया। बिठाकर कनकासन पर षोडशोपचार से पूजा कर, ऐसे हाथ जोड़कर खड़े रहे सन्मुख। कहे महाराज योग द्रुमा, तुम्हारे चरणों पर हमारी कृपा, दर्शन दिया भक्ति उगमा मुझ अभक्त के प्रति। भूलना अभी काम शक्ति, वेद कौन सा बताना जति। जैसे ऋतुकाल समान वृक्ष प्रति फल आते हैं वैसे ही, अतः चिच्छति चिच्छक्ति उल्लास से अर्थ बताकर मुझसे आपकी कामना पूरी करके तुष्ट करेंगे महाराजा। ऐसे बोलते नरेंद्र पाल मच्छिंद्र वित्त द्रुम का फल, शब्द चातुर्य लाघव चौरंगी चौरंग विषय में निकाले जी। कहे महाराजा नरेंद्रोत्तमा, मन में उदय हुआ कामा, आज तुम्हारे कौंडन्य ग्रामा दंडित बालक देखा जी। राजा तेरे क्रोधाग्नि में बालक हाथ पद किए खंडित, वह तुम्हारा अन्यायी बालक हमें देना उसको जी। राजा ऐसी सुनकर माता मन में गदगदा हंसे बहुत, कहे महाराजा योगी समर्थ, क्या करोगे उसको ले जाकर, अगर करेगा सेवा भक्ति तो खंडित है पद हस्ती। ऐसे उसे गमन करने शक्ति कुछ भी मुझे दिखती नहीं। तुम ही ले जाकर कंधे पर, ऐसे कृपा निधि ले जाकर, तो स्वामी तुम सेवक मन आचरण कैसे करोगे जी। उपरांत बोले मच्छिंद्र नाथ, नहीं सोचना वह शक्त की अशक्त, इतना ही बताना कि हमारी कामना पूर्ण करते हो या नहीं जी। ऐसे बोलते ही मच्छिंद्र जति अवश्य कहे शशांकर रुक्ति, लेकर जाना तुम्हारे प्रति सिद्ध संकल्प करने जी। ऐसे बोलते धरापाल उठकर आए तत्काल, परोपकारी दयाल चौरंग के पास आए जी। कनक चौरंगी रक्त युक्त वैसा ही उठाया राजसुत, ले जाकर अपने डेरे पर हाथ पांव तेल में पकाए जी। सोता भी करेंगे सोच, निर्जीव को कैसे करेंगे सजीव। ऐसे उन्होंने चौरंगी हस्तपाद कढ़ाई में क्यों तलवाया जी। निर्जीव पुतला बनाते समय उसमें विराजे गहिनी ना था, फिर हस्तपाद निर्मित कैसे अशक्य उन्हें जी। पर कवि कहे आगे का कारण था एक, अतः मच्छिंद्र लो कढ़ाई तेल में प्रेम पूर्वक
चलाए हाथ पांव, तेरे दुख का करके शमन, देखना आगे कैसा नेम, समान उत्तमोत्तम इसको प्रविष्ट करेंगे। ऐसा विचार करके मन हाथ पांव चलने लगे दोनों जन, वहां रहकर एक रात पश्चात करे गमन जी। चौरंगी को कंधे लेकर मार्ग क्रमे गौर नंदन, ऐसे ग्राम ग्राम चलकर बद्रिकाश्रम में पहुंचे जी। शीघ्र जाकर शिवालय वंदन किया उमाकांत, उपरांत चौरंगी को वहां रखकर कानन में प्रवेश करे। कानन में देखा वहां एक गुहा थी प्रविष्ट वहां, अब अद्भुत सुंदर ऐसी गुहा उस स्थान थी एक, वैसी वह गुहा थी शुद्ध पवित्र। मन में कहे इसे सामर्थ्यवान, चौरंगी को करेंगे महान, जगत में प्रसिद्ध। उसको करना कैसे रीति, फिर कैसे करे वह जति, एक शिला विस्तीर्ण बड़ी गोरक्षनाथ ने लाई पर गुहा गृह उठाकर ऊपर के जमीन पर शस्त्र अस्त्र जप कर अंधार युक्त किया जी। ऐसी व्यवस्था कर पुनः आया गो लौट कर नाथ, कंधे पर चौरंगी उठाकर पुनश्च गए उस स्थान। तभी गुहा द्वार के समीप वृक्ष था एक विशाल रूप, उसके नीचे दोनों जन छाया में बैठे जी। बैठे पर गोरक्षक को मच्छिंद्र कहे भाव उद्देश्य से उसको अनुग्रह चौरंगी को इसी ठिकाने देना जी। ऐसे बोलते ही मच्छिंद्र नाथ गोरक्ष कहे वागुत्तर, मेरा अनुग्रह तप तप प्रत्यर्थ लाभ होता था महाराजा। ऐसे चौरंगी का अनुष्ठान स्वरूप से मैं देखूंगा पूर्ण, फिर होकर प्रसन्न चित्त अनुग्रह दूंगा महाराजा। ऐसे बोलते वरद उक्ति मच्छिंद्र कहे अच्छी नीति, पर इसी ठिकाने चौरंगी प्रता प्रति तप करने बिठाना जी। सुनकर गोरक्षक को पूछने लगा चौरंगी को, हे बालक तुम पूर्ण तप को बैठते हो कि इस जगह। इस पर बोला चौरंगी नाथ, मैं हूँ तुम्हारा अंकिता, जहाँ रखोगे वहाँ स्वस्थ, जैसे बताओगे वैसे ही करूँगा। पर एक मांगना है मेरा, कहाँ अभी तुम जाना, पर प्रतिदिन हित मेरा कुर्म दृष्टि से रखना जी। इतना मुझे देकर दाना जगत में मेरा कल्याण, दिन पर दिन मेरा स्मरण तेरे हृदय में रखना जी। तुम्हें होते ही मेरा स्मरण, उस कृपा से होगा मेरा पोषण, जैसे अपने दृष्टि से कुर्म बछड़े का पालन करता है। ऐसे बोलते ही चौरंगीनाथ दोनों हुए संतोषित, फिर गुहा घर में उठाकर चौरंगी को रखा जी। देखो चौरंगी की कैसी स्थिति, कहे ऊर्ध्व रखना अपनी दृष्टि, शीला छूट कर पड़े क्षति, पड़ेगी तेरे ऊपर टूटकर। अतः मेरे प्रसाद से देता हूँ एक वरदान तुझे, दृष्टि इस शीला पर से निकालना नहीं कदापि। अगर किंचित भी होगी भूल, शीला पड़ेगी तेरे देह पर, फिर प्राण छोड़कर जाएगा शरीर, चूर्ण होगा देह का। ऐसा साध्य होने तक कार्य यह नरदेह करना जतन, जतन करके शरीर हित कार्य अपना साधन जी। फिर एक मंत्र बताकर कहे इसका निरंतर करना पाठांतर, इससे ही सभी तप साधन प्राप्त होगा पूर्णत्व को। फिर गोरक्षक ने उत्तम फल लाकर उसके सामने रखकर कहे इन फलों को भक्षण कर पूर्ण तप आचरना जी। पर एक सुनो और भी, जीवित के लिए रखना ऊर्ध्व दृष्टि, मंत्र जपना तप निमित्ति, फल भक्षण कर क्षुधा मिटाना। ऐसी त्रिविधा बातें तुझे बताई, पर रक्षना रक्षना जान को अपने, हम शीघ्र ही तीर्थाटन करके तेरे पास आएंगे जी। चौरंग को ऐसे बताकर गोरक्ष निकला बाहर, शीला उस गुहा द्वार पर अच्छी तरह से बिठाई जी। इस उपरांत तपाचार शक्ति चामुंडा को स्मरण किया चित्ती। ऐसा स्मरण होते ही मही मिले गोरक्षनाथ को, कहे महाराज योगोत्तमा हमें कामना कौन सी उत्पन्न तुम्हें, वह सब बताकर हमें कार्य कर लेना जी। गोरक्ष कहे वो शुभारणी, मेरा प्राण है स्थानी, अतः उसके क्षुधा शमनार्थी नित्य फल रखना जी। लाना पर चुपके से फल रखना उसके पीछे, शीला उठाकर जाना शीघ्र से नित्य फल देना जी।
चामुंडा को ऐसे बताकर निकल पड़े करने तीर्थाटन। चलते चलते ऐसे सहज पहुँचे गिरनार पर्वत, यहाँ देखो चामुंडा सदैव लाकर रखती उत्तम फल। शीला उठाकर शीघ्र कानन में जाती रही, जाती पर कैसे रीति, चुपके से सेवा करने जाती। पर चौरंगी महाजती शीला में प्रवृत्त, मन में कहे गुरु वचन कि शीला लेगी तुम्हारा प्राण। अतः दृष्टि इस कारण अखंडित करना रक्षण। ऐसी भावना लाकर मना दृष्टि रखे शीला पर, मंत्र जप मुख में नाम आराधना करे सर्वदा। ऐसा उस शीला के भय फल खाना भूल गया समझता, किंचित वायु का होते गमन वही आहार लेता था। शीला पर सदैव दृष्टि, ऐसी ऊर्ध्वभाग पर समस्त दृष्टि, देह नहीं हिलावे किंचित ही, ऐसा सब स्तब्ध बैठा था। अगर करोगे चलन वलन नहीं जानो दृष्टि होगी भूल, शीला गिरकर लेगी प्राण, ऐसे स्थिर रहता था। फल को लगते ही हाथ होगा वहां उचित, चित्त जाते ही इंद्रिय समस्त उसके पीछे जाएंगे। फिर मंत्र रूप से स्मरण शक्ति आबुद्ध करेगी मेरी मति, इसलिए छोड़ा फलाधारण बुद्धि, योग से भी ज्यादा जी। इन तीनों की देह में ऐक्य, फल स्पर्शते ही कैसी गत, फिर चित्त बुद्धि अंतःकरण भ्रष्ट होगा सर्वस्वी। ऐसे देह को कष्ट देकर सूख गए रुधिर प्राण, उससे अव्यक्त होने लगे रुधिर मासा, सूखने लगे सत्य जी। देह से सूख गया सभी रुधिर, ऐसे शरीर रहा अस्थि पंजरा, उस पर रही त्वचा बचकर वेष्टन प्रमाण दिखती थी। जब तक है देह में प्राण तब तक अस्थि त्वचा घ्राण, भंगने से भंगित प्राण सभी इसे जानते। नाड़ी त्वचा अस्थि चौरंगी देह पर सभी, सूक्ष्म देह पर बाधाएं सभी कष्टी होकर भाग गई। ऐसा देह काष्ठ समान, वाचा रहित चलन वलन हीन, ऐसे देखकर बालक कोमल दिमक ने रचाया परत उस पर। ऐसी सभी हुई वृत्ति नष्ट, मुख से निकले ध्वनि शक्ति मंत्र, उतना ही बचा निश्चित वह यहाँ वहाँ सर्वत्र। इस प्रकार चौरंगी को हुआ है उसके देह को। उपरांत आगे की कथा देखो अगले अध्याय में सुनो जी। ओम नमो आदेश आदेश सदगुरु जी को आदेश। ओम गुरु जी ओंकारे, आदिनाथ हृदयनाथ पार्वती सत्यनाथ, ब्रह्मा संतोषनाथ विष्णु, आचल अचंभे नाथ, गजबेली गज कंठ नाथ, ज्ञान पारकी सिद्ध चौरंगी नाथ, माया रूपी दादा मच्छिंद्र नाथ, घटे पिंडे निरंतरे श्री शंभो जति गोरक्षनाथ। ओम शिव गोरक्ष, ओम चैतन्य चौरंगी नाथाय नमः। नरहरिवंश में मालू, मालू नरहरि का शरणागत, वह यह किम्यागार ग्रंथ श्रोताओं को संकल्पित करे। नरहरिवंश धुंधिसुत मालू वदे कवित्व, वही बोले ज्ञानेश ग्रंथ कर्ता निमित्त मात्र। स्वस्थ श्री नवनाथ किम्यागार, सम्मत दुरुक्षताव किम्यागार, सदैव सुने भाविक चतुर। एक त्रिंशतितमाध्याय की कहानियां। श्री कृष्णार्पणमस्तु, शुभम भवतु। अध्याय 31 पंक्तियां 171। श्री नवनाथ भक्तिसार एक त्रिंशतितमोऽध्याय समाप्त। गोरक्ष जालंधर चरपटाश्च अड़वंगिकानिप मच्छिंद्राद्याः, चौरंगी रेवाणक भर्तरि संज्ञा भूम्या बभूवुर्नवनाथ सिद्धाः। अध्याय 31 के श्रवण करने से कपट मंत्र से देह सुरक्षित होगा।